श्रीमान सिकंदर जी खटेड़ और वीर माता श्रीमती संगीता जी खटेड़, तेरापन भवन में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और समस्त श्रावक और श्राविक। आज का यह पावन और गौरवपूर्ण दिन, क्यों कि हम एक मुमुक्षु का अभिनंदन करने के लिए यहाँ आए हैं। तो सर्वप्रथम मुमुक्षु राजुल बहन का, वैसे ये परिचय की कोई मोहताज नहीं है, फिर भी इनका मैं एक छोटा सा परिचय आपके सामने पेश करना चाहता। मुमुक्षु राजुल भाई जो पचपदरा निवासी और बालोतरा प्रवासी हैं, वीर पिता श्रीमान जितेंद्र जी खटेड़ व वीर माता श्रीमती संगीता जी खटेड़, इनकी 3 संतान हैं। एक इनका पुत्र जो गुरुदेव के चरणों में समर्पित है, मुनि ध्रुव कुमार, और दूसरी ये संतान जो गुरुदेव के चरणों में समर्पित होने जा रही है, राजुल भाई, और तीसरी संतान इनके पास में है। राजुल भाई पिछले 5-6 साल से पारमार्थिक शिक्षण संस्थान में है और वहां पर वैसे इन्होंने पारमार्थिक शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेने से पहले बीकॉम और एमए की डिग्री ले रखी है। वहां पर उन्होंने पारमार्थिक शिक्षण संस्थान में जय शिशु भारती में जैन दर्शन में एमए किया है और अब आप पीएचडी कर रहे हैं। और अभी इनकी 3 सितंबर को अहमदाबाद गोवा में दीक्षा है और हमारा ये परम सौभाग्य है कि हमें इनका अभिनंदन करने का एक मौका मिला है। हम यहाँ उस महान आत्मा का अभिनंदन करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिसने जीवन की सुख सुविधाओं और सांसारिक बंधनों को त्याग कर आत्म कल्याण के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया है। मुमुक्षु शब्द का अर्थ ही मोक्ष की इच्छा रखने वाला, और आज हम जिस मुमुक्षु का अभिनंदन कर रहे हैं, उन्होंने न केवल इस शब्द को समझा है बल्कि उसे अपने जीवन में उतारने का साहस दिखाया है। यह कोई साधारण निर्णय नहीं है, यह एक ऐसा कदम है जिससे अदम्य साहस, प्रबल वैराग्य और अटूट श्रद्धा की आवश्यकता होती है। यह हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। आज जब दुनिया भौतिक सुखों के पीछे भाग रही है, ऐसे समय में एक युवा आत्मा का आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होना हमें यह याद दिलाता है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। यह हमें बताता है कि सच्चे सुख का वास धन दौलत पद प्रतिष्ठा में नहीं बल्कि आत्म शांति में है, त्याग में है। आज हम इस मुमुक्षु को उनके इस नए जीवन के लिए शुभकामनाएं देते हैं। उनका यह मार्ग सरल नहीं है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि गुरुदेव के मार्गदर्शन में और उनकी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से वे हर चुनौती को पार कर लेंगे। उनका यह प्रयास केवल उनके लिए ही नहीं बल्कि हम सभी के लिए मार्गदर्शक प्रकाश बनकर उभरेगा। क्षमा, शांति, तप और ध्यान से जो अपनी आत्मा को सजाए, क्षमा, शांति और तप और ध्यान से जो अपनी आत्मा को सजाए, बंधन से मुक्त होने की इच्छा से जो हर क्षण आगे बढ़े, मुमुक्षु वह है जो संसार की वो माया को ठुकराए। मुमुक्षु वो है जो संसार की वो माया को ठुकराए। उसकी साधना को हमारा सत सत नमन, उसकी साधना को हमारा सत सत नमन, जो मोक्ष का मार्ग अपनाए, जो मार्ग मोक्ष का मार्ग अपनाए। मेरा निवेदन महिला मंडल से हुआ है और आज के इस अभिनंदन कार्यक्रम का आगाज करें अपनी गीतिका के द्वारा महिला मंडल।
मोह माया का त्याग कर जो सत्य की राह पर चला है, मोह माया का त्याग कर जो सत्य की राह पर चला है, संसार के सुखों को छोड़कर जिसने वैराग्य को अपनाया है, संसार के सुखों को छोड़कर जिसने वैराग्य को अपनाया है, मुमुक्षु वह यात्री है जो मोक्ष के लिए निकला है। मुमुक्षु वह यात्री है जो मोक्ष के लिए निकला है, उसकी यह यात्रा सफल हो, यही हमारी शुभकामना है, यही हमारी शुभकामना है। अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमान रूपेश जी मालू, वो आए अपनी भावना व्यक्त करें। आराध्य को नमन, पुलिस जी के चरणों में वंदन, मुमुक्षु राजुल बहन और उपस्थित भाइयों और बहनों। एक कविता से मैं अपनी भावना व्यक्त कर रहा हूँ। दीप प्रज्वलित हुए हुआ नया सवेरा है, दीप प्रज्वलित हुए हुआ नया सवेरा है, खटेड़ कुल का प्रांगण रोशनी से हुआ उजियारा है, खटेड़ कुल का प्रांगण रोशनी से हुआ उजियारा है, झिलमिल सितारे सारे, झिलमिल सितारे सारे करते आपको वंदन है, झिलमिल सितारे सारे करते आपको वंदन है, वीर माताजी वीर पिताजी आपको मेरा सत सत अभिनंदन है, सत सत अभिनंदन है। निर्मल विचारों के अनुरूप खुशियों से खिलता आंगन है, आपके ही प्रतिरूप से सज रहा जिन शासन का प्रांगण है, देते दुआ हम सब कर रहे बंधन है, वीर पथ पर चलने वाली बहना आपको हम सबकी शुभकामनाएं हैं, आपको हम सबकी शुभकामनाएं हैं। गूंज गूंज कर आसमान दे रहा आवाज है, गूंज गूंज कर आसमान दे रहा आवाज है, इस घर की बिटिया विदा हो रही पर आंखों में भरा दर्द है, माँ बाप की लाडली आज हो गई पराई, माँ बाप की लाडली आज हो गई पराई, संयम रूपी रत्न से सुसज्जित नए जन्म का आज अभिषेक हुआ है, नए जन्म का आज अभिषेक हुआ है। दीक्षा के पावन अवसर पर, दीक्षा के पावन अवसर पर हम करते दीक्षा की बहन का अभिनंदन, अपनी प्यारी सी बिटिया को करते गुरु को समर्पण, करते गुरु को समर्पण। तप त्याग की अखंड ज्योत से, तप त्याग की अखंड ज्योत से हो आपका संगम, मोक्ष की सीढ़ियों को छूकर, मोक्ष की सीढ़ियों को छूकर हो कर्मों से आपका विसर्जन, हो कर्मों से आपका विसर्जन। मार्ग है दुश्वार खांडे की धार है, मार्ग है दुश्वार खांडे की धार है, संभल संभल के कदम बढ़ाना पग पग पर सूल है, संभल संभल के कदम बढ़ाना पग पग पर सूल है। ऊपर तपता सूरज नीचे धड़कते अंगारे है, ऊपर तपता सूरज नीचे धड़कते अंगारे है, विचलित न होना तुम क्षमा भाव तुम अपनाना, विचलित न होना तुम क्षमा भाव तुम अपनाना। हे खटेड़ कुल की राजुल, हे खटेड़ कुल की राजुल तुझे देते आशीष हजार, पथ के कांटे सारे फूल बने यही हमारी शुभकामना है, पथ के कांटे सारे फूल बने यही हमारी शुभकामना है। विघ्न हजारों आएंगे तुम कभी न घबराना, विघ्न हजारों आएंगे तुम कभी न घबराना,
हे मोक्ष मार्ग की शादी का, हे मोक्ष मार्ग की शादी का, तुझे सत सत नमस्कार है, तुझे सदैव सत सत नमस्कार है। ऐसे उदार मना हमारे भाई श्रीमान जितेंद्र जी कटेट और भाभी जी संगीता जी उनको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि उन्होंने अपने पहले एक पुत्र को ये धर्म संघ में समर्पण किया और दूसरी बिटिया राजू बहन को भी समर्पित करे हैं। ऐसे महादानी महावीर माता पिता को बार बार वंदन करते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम धन्यवाद मुकेश जी। राजू भाई से एक बात करना चाहते हैं कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सब राजू बनना चाहते हैं। सबके मन में यही भाव है कि हम राजू बने। राजू मतलब संसारिक राजू नहीं, नेम जी की राजू। जैसे आप नेम जी की राजू बनने के लिए उस पथ पर अग्रसर नहीं है, इसलिए कहते हैं कि आज संयम लो पाने तर पहली ने जो, आज संयम लो पाने तर पहली ने जो, राजुल ने ममड़ी जासे तुझो, राजुल ने ममड़ी जासे। आप तो उस पथ पर नेम के पथ पर चल पड़ी है। हमें भी ऐसा आशीर्वाद है कि हम भी उस पथ पर चले, आपके जैसे हम भी राजू बन पाए। अब मेरा निवेदन कन्या मंडल से कि वो आए और अपनी गीतिका के द्वारा वापस कन्या मंडल। विजय तिलक
ज्ञान की अग्नि जलाकर जिसने अज्ञान का अंधेरा मिटाया है, ज्ञान की अग्नि जलाकर जिसने अज्ञान का अंधेरा मिटाया है, इंद्रियों को वश में करके जिसने आत्म नियंत्रण सिखाया है, इंद्रियों को वश में करके जिसने आत्म नियंत्रण सिखाया है, मुमुक्षु के हृदय में बस एक ही लक्ष्य समाया है, मुमुक्षु के हृदय में बस एक ही लक्ष्य समाया है, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो, यही हमारा आशीष है, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो, यही हमारा आशीष है। अब मेरा निवेदन अनुव्रत समिति के अध्यक्ष श्रीमान पवन जी संतुलेचा नमन अभिनंदन के लिए अपने शासन प्रदीप परमात्मा महावीर स्वामी के नमन, चरणों में नमन। नमो लोई संत सामना। मुमुक्षु बैंड का अनुव्रत समिति की ओर से अभिनंदन। मुमुक्षु बैंड राजू का अनुव्रत समिति की ओर से अभिनंदन। उनके पावन पद को करता है हरजन वंदन, उनके पावन पद को करता है हरजन वंदन। अब राजू क्या कह रही है, मैंने 4 लाइन अभी बैठे बैठे बनाई, कल शाम को समाचार हुए कि राजू कहती मैं कितनी भाग्यशाली, राजू कहती है मैं कितनी भाग्यशाली, ऐसा परिवार मिला मुझे पुण्यशाली। राजू कहती मैं कितनी भाग्यशाली, ऐसा परिवार मिला मुझे पुण्यशाली। प्रभु कृपा से मैंने अपने दूध का कर्ज उतारा, प्रभु कृपा से मैंने अपने दूध का कर्ज उतारा, माता पिता की प्रेरणा से लिया प्रभु वीर का सहारा। प्रभु कृपा से मैंने अपने दूध का कर्ज उतारा, माता पिता की प्रेरणा से लिया प्रभु वीर का सहारा। न भूल पाऊंगा न भूल पाऊंगी मेरी मैया तेरा ये उपकार, क्योंकि बेटी का जो माँ के ऊपर उपकार होता है वो कभी नहीं भूल पाते। न भूल पाऊंगी मेरी मैया तेरा ये उपकार, कहीं भी जाऊं माँ तू ही मेरे जीवन का सार, कहीं भी जाऊं मैया तू ही मेरे जीवन का सार। अब क्या कहती है राजू, संसार असार है हम करें धर्म आराधना खास, संसार असार है हम करें धर्म आराधना खास। राजू का आप सबको कहना है ये खास, राजू का आप सभी को कहना है ये खास। आचार्य श्री के चरणों में हमेशा रहूं मेरे मन मंदिर की आस, आचार्य श्री के चरणों में हमेशा रहूं मेरे मन मंदिर की आस। भक्ति भावनाओं से बने आप सभी भी प्रभु महावीर के दास, भक्ति भावनाओं से बने आप सभी भी प्रभु महावीर के दास। ना समझो संयम लेने में कठिनाई, बंधुओं मात्र शक्ति, ना समझो संयम लेने में कठिनाई, पवन कहता है मरना सत्य है भाई। ना समझो संयम लेने में कठिनाई, पवन कहता है मरना सत्य है मेरे भाई। कर लो जीवन में सुकर्मों की कमाई, कर लो अपने जीवन में सुकर्मों की कमाई, क्योंकि करनी पड़ेगी स्वयं को ही स्वयं के कर्मों की भरपाई, स्वयं को ही स्वयं के कर्मों की भरपाई। अनुव्रत समिति की ओर से पुनः पुनः अभिनंदन, समिति की ओर से अभिनंदन भी होगा। और एक कार्यक्रम जो समय का जो कार्यक्रम है उसके प्रत्येक का कुछ होगा, जैसा गौतम जी आगे देंगे जैसे वापस आऊंगा। ओम राम ओम राम। इसी कड़ी में आप मेरा निवेदन मुकेश जी एडवोकेट से जो आए मुकेश जी एडवोकेट भगवान महावीर के चरणों में कोटिश्य वंदन, मां शारदे के चरणों में कोटिश्य वंदन, अत्र विराजे साधु संतों के चरणों में कोटिश्य वंदन। आज बाड़मेर की थाड़ नगरी में पदारी बहिन मुमुक्षु का अभिनंदन स्वागत उपस्थित जानते नहीं। कहते हैं कि सफलता मिलेगी तुझे जरूर, जी हाँ सफलता मिलेगी तुझे जरूर, इसके लिए तुझे निरंतर चलना होगा। जहाँ हो अंधेरा जहाँ हो अमावस वहाँ तुझे दीप बनकर चलना होगा। जी हाँ वहाँ तुझे दीप बनकर चलना होगा। जी हाँ उसी अंधेरे को दूर करने के लिए वही
जो दीक्षार्थी हमारी बाड़मेर की इस धार नगरी में पढ़ रही है, वो किसी न किसी उद्देश्य को लेकर, किसी न किसी गोल को लेकर इस पथ पर अग्रसर हो रही है। मैं इस बहन को कहना चाहूंगा कि बाड़मेर एक समय में बाड़मेर की पहचान धार नगरी के रूप में होती थी। धीरे धीरे बाड़मेर की यह धार नगरी धर्म नगरी में बदली। उसके बाद में प्रगति ने इतना हम पर उपकार किया कि यह तेल नगरी के रूप में जानी पहचानी जाने लगी और धीरे धीरे इन्हीं हमारे साधु संतों के आशीर्वाद से यह बाड़मेर की नगरी दीक्षा नगरी के रूप में जानी और पहचानी जाने लगी है। कहीं न कहीं इन्हीं संत महात्माओं का हम पर आशीर्वाद है कि आज बाड़मेर दीक्षा नगरी के रूप में जानी जाती है। उसी दीक्षा नगरी पर आज हमारी बहन का पदार्पण हुआ है। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए एक निवेदन करना चाहूंगा कि आपने दीक्षा लेने का जो दृढ़ निश्चय किया है, कहीं न कहीं आपको प्रेरणा मिली है, कहीं न कहीं आपने स्वयं का एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। कुछ न कुछ सोचा होगा कि मुझे इस मार्ग पर क्यों जाना था। बहन से निवेदन करना चाहूंगा कि आपका गोल क्या है, ये आप भी हमसे ज्यादा बेहतर बता सकती है, लेकिन कहीं न कहीं आत्म कल्याण की भावना दीक्षार्थी भाई बहन के जीवन में जरूर होता है। लेकिन मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा, आत्म कल्याण करें, लेकिन कहते हैं कि एक दीप से अनेक दीप जलाए जा सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर विराजित साधु संत अपने जीवन का कल्याण करने के साथ साथ में हमें सद्मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं बहन को सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि वर्तमान में जैन समाज में बढ़ रही कुरीतियों के प्रति, क्योंकि धर्म पर हमारी आस्था है, आपने देखा होगा चातुर्मास हो चाहे अन्य कोई भी हमारे कदम को संयम से लेकर, दीक्षा से लेकर तपस्या की ठाट चलती है, बहुत चलती है, लेकिन सामाजिक बढ़ रही कुरीतियों के प्रति हमारा साधु संतों का ध्यान कम रहता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा बहन से कि आप आधुनिक जैन समाज की ओर अपना ध्यान आकर्षित कर बढ़ रही समाज में अराजकता, जो अमीर गरीब की बढ़ रही खाई, साथ ही व्यसन, बढ़ रहे विवाह विच्छेद, बढ़ रहे टूटे घर परिवार। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज के टाइम में हमारे संत यहाँ पर विराजित है कि ऐसे कई परिवार है, लगभग 40 से 50% परिवार ऐसे हो गए जो किसी न किसी डिस्प्यूट में, चाहे प्रॉपर्टी का, चाहे माता पिता का, चाहे सास बहू का, या किसी का पति पत्नी का, इतने डिस्प्यूट बढ़ गए। हमारा समाज कहाँ जा रहा है, ये सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि साधु संतों की वाणी में इतना असर होता है कि एक आवाज पर लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं और एक आवाज पर अपना स्वर निछावर कर देते हैं। तो मैं वहीं से यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप वर्तमान जैन समाज में बढ़ रही कुरीतियों के प्रति हमारे समाज में एक जागरूकता लाए, इन कुरीतियों को कैसे दूर कर सके अपने आत्म कल्याण के साथ साथ। इस और विशेष ध्यान में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जय हिंद, जय भारत। लोग क्रोध और अहंकार के बंधनों को तोड़कर, जिसने अपना मन प्रभु के चरणों में जोड़ा है,
मुमुक्षु वह साधक है जिसने जग से नाता छोड़ा है, उसकी त्याग और तपस्या से ही मोक्ष का द्वार खुला है, उसकी त्याग और तपस्या से ही मोक्ष का द्वार खुला है। अपने संक्षिप्त बात रखने के लिए मेरा निवेदन महावीर जी बोहरा से। भगवान महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आचार्य भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। विराजमान गुरु भगवान का के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय हिंद। बड़ा विश्वास का विषय है कि आज मोक्ष मार्ग पर बढ़ने वाला, मोक्ष प्राप्ति का ध्येय रखने वाला, अपना अंतिम लक्ष्य मोक्ष जिसने बनाया तो वही वो मुमुक्षु हमारे बीच है। हमारा सौभाग्य है कि हम उनका अभिनंदन कर रहे हैं। आपको वंदन करता हूँ, बारंबार वंदन करता हूँ कि आप इस मार्ग पर बढ़ें। वैसे गीतिका के माध्यम से, कविता के माध्यम से, अपने संबोधन के माध्यम से बहुत कुछ कह दिया। मैं आज एक बात यहाँ जरूर कहूँगा कि महाराज साहिब, आज हमारा समाज में एक कैंसर रूप हो गया। ये व्यक्तिगत शरीर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं समाज के संस्कारों की बात कर रहा हूँ, मैं समाज के मनोस्थिति की बात कर रहा हूँ। जिस जैन समाज को एक उदाहरण के तौर पर, जिसको एक लक्ष्य के तौर पर देखा जाता था और उसका अनुसरण करने को कहा जाता था, कहीं न कहीं इस जनरेशन, वर्तमान जनरेशन वो संस्कार हास होता हुआ दिख रहा है, नजर आता है। बड़ी पीड़ा होती है जब इन दिनों में कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलती है। ये बात कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, सभी जानते हैं। मैं गुरु भगवंतों से एक विनम्र निवेदन करूँगा कि आपके माध्यम से युवाओं में, युवतियों में, महिलाओं में, श्रावकों में एक संवाद का कार्यक्रम होना चाहिए और उस संवाद के कार्यक्रम से माध्यम से हम लोग सही मार्ग पर चलते हैं। इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ मैं एक जरूर आपको कहूँगा कि हमें इस बार अब ये सोचना पड़ेगा कि हमें संस्कारों का नया निर्माण करना पड़ेगा, भगवान महावीर के बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा। मैं बड़ा ही धन्य हूँ कि आज बहन के अभिनंदन में आया हूँ। और बड़ी बात तो ये है कि अभी गौतम जी इनका बता रहे थे व्यक्तिगत परिचय, तो आप पीएचडी कर रही है, आपने इतने भौतिक साधनों को देखते हुए इतनी एजुकेशन लेने के बाद में इस मार्ग पर चल पड़ी है। अभिनंदन, वंदन, बारंबार ओम धन्यवाद महावीर जी। साधु जीवन की बात जब करते हैं, साधु की क्या बात होती है तो उसके लिए कैसे होती है? जेना पावन पगलाची धरती धबकार करे, के वीर प्रभु नो वेश धरी संयम शृंगार करे, देवों बन साधु जीवन नो जय जयकार करे, जय जयकार करे, जय जयकार करे, जय जयकार करे। देवता भी साधु जीवन को पाने के लिए तरसते हैं। इस सत्य की खोज में तूने छोड़ा है यह जग का बंधन, सत्य की खोज में तूने छोड़ा है यह जग का बंधन। शांत हो तेरा मन, स्थिर हो तेरी आत्मा, ज्ञान की लो से मिटा दे तू हर अज्ञान का अंधेरा, ज्ञान की लो से मिटा दे तू हर अज्ञान का अंधेरा। त्याग की यह राह, त्याग की यह राह कठिन है पर सुंदर भी, त्याग की यह राह कठिन है पर सुंदर भी। मोह माया के जाल में तूने खुद को निकाला है, मोह माया के जाल से तूने खुद को निकाला है। निर्भय होकर तू बढ़ता चल अपनी मंजिल की ओर, निर्भय होकर तू बढ़ता चल अपनी मंजिल की ओर, क्योंकि तेरे भीतर ही बसा है मोक्ष का द्वार।
क्योंकि तेरे भीतर ही बसा है मोक्ष का सार। अर्थ काम के बंधन तूने तोड़ दिए, केवल मोक्ष की चाह में तूने सब कुछ छोड़ दिया। केवल मोक्ष की चाह में तूने सब कुछ छोड़ दिया। तेरे इस साहस को हमारा सत सत प्रणाम, तेरे इस साहस को हमारा सत सत प्रणाम। यह संसार भी करेगा एक दिन तेरा नाम, यह एक दिन तेरा नाम। अब मेरा निवेदन मुमुक्षु राजू भाई से दुआएं और अपने भाव से दें। मुमुक्षु राजू भाई। इस बात की बात है, एक छोटा बच्चा होता है, समुद्र के किनारे बहुत सारी जो मछलियाँ होती है, उनको एक को उठा के समुद्र के अंदर डाल रहा होता है। कभी वहाँ से एक महानुभाव जा रहे होते हैं और उस बच्चे को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराते हैं कि एक बच्चा का नागन उतर रहा है। तभी उस बच्चे के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं, बेटा तू ये क्या कर रहा है? समुद्र के किनारे हजारों हजारों मछलियाँ हैं, तो आपको किस अंदर डालेगा? तो वो बच्चा क्या जवाब देता है, अंकल किसी भी प्रक्रिया है, लेकिन मैं सबको अंदर डालने की मेरी कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन फिर वो हाथों हाथ एक और मछली को उठाता है और उसको जोर से फेंकता है और वो मछली पानी के अंदर जाती है, पूरे गिरी हो जाती है। और मेरे अंकल को कहता है, अंकल इतनी मछलियों में इस मछली को ये फर्क जरूर पड़ा क्योंकि मैंने जैसे इसको उठाया कि शक्ति के साथ इसको पानी में डाला, ये पूरे गिरी हो गई। इस तरह ही हर साल लगभग प्रतिमास होते हैं, बहुत सारे सारी चीजों से आप लोगों को प्रेरणा मिलती है। हो सकता है बहुत साल में कई बार भी आप लोग इस नगर में आते हैं और छोटी सी रूप में वो प्रेरणा देते हैं, लेकिन लोगों का कहना होता है आपको उसका कितना क्या असर पड़ेगा, क्योंकि हम लोग तो एक बार आप बोल के चले जाते हैं। तो आज मैं उस स्टोरी के बारे में ये बताना चाह रही हूँ कि किस तरह उस एक मछली को फर्क पड़ रहा था, क्योंकि वो सारी मछली को पानी के अंदर नहीं डाल सकता था, लेकिन उस एक मछली को उसने जरूर बचाया, जिसको उसने उठाकर पानी के अंदर डाला। ऐसे इस परिषद में जितने भी महिला पुरुष कर रहे हैं, तो सबको फर्क पड़े, ये गारंटी मैं फर्क नहीं देते। और आप सकते थे यदि एक बार भी विज्ञान परिवर्तित हो जाता है, फिर दिशा में अब चला जाता है, तो मैं मानती हूँ कि मेरा यहाँ आना और महाराज का डेली प्रवचन देना सार्थक हो सकता है। बहुत बार हमारे सामने प्रश्न होता है कि हमने ऑलरेडी बहुत सारी स्टडीज की है, हमने इस बातें दुनियादारी को देख रहे थे, फिर अचानक हमने ये डायरेक्शन क्यों लिया और शिक्षा के मार्ग पर आगे क्यों बढ़ गए? पर कहा जाता है कि जिनको गुरु की प्रेरणा मिलती है, गुरु की कृपा मिलती है, उनकी दिशा दशा कब बदल जाती है, इसमें उन्हीं को भी पता नहीं चलिया। मेरा भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2012 में जब दुनिया का डिस्ट्रॉय में कैपिटल था, उस समय मेरे भाई महाराज की दीक्षा भी मुझे ध्रुव कुमार जी, जब उनकी दीक्षा के 4 दिन शेष थे, तो मुझे दिनेश कुमार जी ने मेरे सामने
जाके 5 से 7 को झेलना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे आप लोग करके आपको बोलूँ कि आपकी बेटी को एक करके अगर देखना है तो नॉर्मली हर कोई इजीली आगे बढ़ देता है। मेरी बेटी की जब बात होती है तो हाँ बढ़ देता है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी बेटी आगे जाकर स्कूल में ढल पाएगी या जो भी ससुराल में है शिक्षक है। एक दिन में कहते थे ये दोनों एक ही बात है, क्योंकि शादी लेके भी वो पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, शिक्षा लेके भी वो पढ़ाई के लिए जा रहे हैं। पर बहुत से स्कूल में अपने बच्चों को मना करता है, लोगों को लगता है कि वो शिक्षा लेंगे हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएंगे और कितना वो कठिन बात उसको अच्छे से नहीं सिखा पाए तो। और मैं ये कहना चाहूँगी आगे से शादी करके अपने बच्चों को भेजना है तो आगे भी सोच के देखते होंगे कि वो कठिन होगा उसके लिए, ससुराल में जाने के वहाँ पे पैसे नहीं कमाएंगे। ये लोग नहीं सोचते आप लोग, क्योंकि जब शिक्षा का टाइम होता है तब तो आप लोग को बिल्कुल भी सोचने की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप 4 वर्ष के नॉर्मल इंसान है, आप उनसे बड़े अपनी बेटी को भेज देते हो तो गुरुदेव तो महामना महापुण्य आत्मा होती है जो सैकड़ों लोगों को किस दिशा में आगे बढ़ता है, उस मार्गदर्शन करता है। तो हम तो उनके कर करने में जा रहे हैं, हम किसी तरह थोड़ा भी उनको कर के हम लोग कैसे चिंतन कर सकते हैं। फिर अभी आरोग्य समिति के अध्यक्ष और भी मुझे अवसर ने बताया कि समाज में ऐसी शिक्षा बढ़ रही है, बहुत कुछ हो रहा है, तो मैं उनको कहना चाहूँगी कि जब हम लोग शिक्षा लेकर आगे बढ़ते हैं हमको भी इसीलिए आनंद मिलता है। हमारे पीछे भी बहुत लोग काम करने वाले होते हैं कि कल के दिन तक तो इनको बहरा के नहीं था, कल के दिन तक तो ये वो सब करेंगे, लेकिन आज बेचारे शिक्षा क्यों ले रहे हैं। तो विशेष रूप से आप सभी तक हमारी हर ये बात पहुँच जाए कि जब हम कोई बड़ा काम करते हैं तो वो हमारे लिए इजी नहीं होता है कि हम एक व्यक्ति में आज मन बनाए और कल हम 5-10 पढ़ गए। वैसे ही अगर समाज से किसी चीज को आपको कट करना है तो उसके लिए आप लोगों को एक कदम आगे बढ़ाना होगा। इसको भी एक छोटी स्टोरी के माध्यम से बताऊंगी कि आजकल इतने जो आप छोटे बच्चों को देखते हो जन्म के 6 महीने के होते हैं, उनको आप लोग क्या प्राप्त करते हैं, मोबाइल पकड़ा रहता है। क्या उस छोटे बच्चे ने खुद से कहा था मुझे फोन पकड़ा, छोटे बच्चे कभी नहीं कहते कि हमको फोन पकड़ा, लेकिन पेरेंट्स उनको अपनी सुविधाओं के लिए अपनी अनुकूलता के लिए फोन पकड़ा रहते हैं। जब आप गलती किसी बच्चे की पेरेंट्स की होती है क्योंकि वो अपने बच्चे को इसी सिखा रहे हैं। वैसे ही आप लोग अपने बच्चों को ये सिखा दो कि पहले से गलत क्या है सही क्या है, तो मुझे नहीं लगता ऐसे कोई बच्चे होंगे जो इस रूप में आगे बढ़कर उस चीज को करें। क्योंकि हम अपने एग्जाम में बताया कि यदि हमको पेरेंट्स से कोई चीज की बनाई मिलती है, हमारी इतनी हिम्मत नहीं होती है एक घंटे में उस चीज को बोलने के लिए हमको ऐसा ही करता है। हम भी ये चिंता करते हैं कि 5 साल हमने चीज कर दी तो कल को हमको घर से बाहर नहीं निकालना, क्योंकि पेरेंट्स के बच्चों को डर भी नहीं दिखा पाते, इस कारण से ऐसी ऐसी चीजें होने लगती है। लेकिन पेरेंट्स का समाज वाले में शिफ्ट हो जाए कि अगर ऐसा कदम उठाया गया तो हमेशा जो पर्टिकुलर जो डर का ट्रांसफर है वो मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी बड़ी गलतियाँ होगी। बहुत बार ये भी प्रश्न आता है क्योंकि शिक्षा लेने वाले तो शिक्षा ले रहे और नहीं दूसरी और व्यक्ति तो कोई व्यक्ति से शादी करके डाइवर्स हो रहा है या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही है जो समाज में नहीं होनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि आज आपने शिक्षा के मंगल मानना बनाने के लिए आप उपस्थित हुए हैं। आप लोगों को साथ में समाज में ये प्रॉब्लम तो लग गई है कि ऐसी सॉल्व नहीं होती है। हम भी अगर शिक्षा का मन बनाते हैं तो पहले पेरेंट्स की आज्ञा की होती है, फिर गुरुदेव की आज्ञा के लिए होती है। सबसे बड़ी बात ये कि समाज की कम्युनिटी है इनकी तरफ से भी हमको उस रूप में आज्ञा की होती है कि वो लोग उनको मुख्य के रूप में स्वीकार करें। तो वो लोग उनको कब स्वीकार करेंगे जब हम उस दिशा में कदम बढ़ाते हैं, अपनी साधना करते हुए आगे बढ़ते हैं, तब हमको उस रूप में अपनाया जाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी विशेष रूप से आज मैं रुचिता बाई को यहाँ पे याद करना चाहूँगी। आगे यहाँ पे उपस्थित नहीं है किसी कारण से, लेकिन बाद में उनकी वो एक गुजराती मुमुक्षु है जो निकट भविष्य में शिक्षा लेने वाली है। तो उनकी भी और भी विशेष रूप से इतना बाढ़ मिलता कि श्रावक संस्था समाज है। अगर आप लोग उस दिशा में अपनी बेटियों को आगे बढ़ना देखना चाहते हैं, कोई अपनी बेटी को इंजीनियर या डॉक्टर के रूप में
लोगों को, जैसे आप उनके प्रवचन सुन के आप लोग मोटिवेट होते हैं कि हमें भी कुछ करना चाहिए, और ये जीवन के जो मूल्य है जो हमें बताए हैं उनको हम अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करें, समाज को, राष्ट्र को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। शिक्षा तो जैन धर्म की एक परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है, और ऐसे मुमुक्षु इस महान परंपरा के ध्वजवाहक हैं। ये हमें सिखाते हैं कि जीवन का वास्तविक मूल्य क्या है, कैसे हमें जीना है। शिक्षा हर कोई व्यक्ति नहीं ले पाता, तो संसार में उसको कैसे जीना है वो ये लोग हमें बताते हैं। तो हमें इनकी बातों को आत्मसात करें, और अंत में एक बार फिर मुमुक्षु को उनके पावन मार्ग की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूँ कि उनकी साधना सफल हो, शीघ्र ही मोक्ष के लक्ष्य को प्राप्त करें। यही हमारी सबकी शुभकामनाएं। अब मेरा निवेदन मुनि मोक्ष कुमार जी से कि वो आए और अपनी बात रखें। बेटी ससुराल जाती है, लेकिन नाना को उन्हीं बेटी वापस आएगी। जब शिक्षा के लिए जाएगी तो वापस कब आएगी ये उम्मीद नहीं। अब जब गुरु की आज्ञा होगी तभी उस क्षेत्र में जाना होता है, नहीं तो वापस उस क्षेत्र में जाना कठिन हो जाता। कभी कभी संतों से मिलना होता है, वो कहते हैं हमको 25 साल हो गए, हमने हमारा देश वापस देखा नहीं। समय बीत जाता। मैं तो धन्य हूँ, माँ बाप को देता हूँ। जब मैं भी मुमुक्ष बना तो मैं भी अपने संतान के जन्मदात्री बेटी को धन्यवाद देता था कि उन्होंने आज्ञा दी तो आज नहीं आते। तो मैं भी मुमुक्ष बहन के माँ बाप को धन्यवाद देता हूँ कि आपने ऐसे पुत्र पुत्रियों को जन्म देते हो और उनको आज्ञा देते हो कि इस पद में चढ़ने को। जब कोई शिक्षा का नाम लेता घर में तो पहले से रोना रोना बड़ा करना चालू हो जाता है। शिक्षा ले लो, जहाँ मतलब सुविधाएं हैं और तुम वहां जाके करोगे क्या। अभी मेरे चिंता करती है जिनको शिवम कुमार स्वामी मेरे चिंता करके मामा का लड़का है। जब उनकी शिक्षा हुई थी तो एक लड़का ने ज्ञान दादा का लड़का ने उसने भी कहा दादा की मुझे भी शिक्षा लेनी है। तो उसके दादा ने कहा घर चल, तुझे 2 मांगेगा वो बुला दूंगा, लेकिन शिक्षा का नाम मत लेना। कि साधु संतों का काम ही है कि शिक्षा को बहादुर भटकाना और शिक्षा की बहादुर जगाना। वो तो कैसे रहते हैं अपने साधु संतों के गाना नहीं है, तुम मांगेगा जो बना दूंगा। ऐसी भावना नहीं बनती। शिक्षा आए नहीं आए वो 2 नंबर की बात। किसी के मन में भावना भी आ जाता है तो बहुत सुंदर काफी होता है। मैं राजू देव बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ जिस पद पे चलने के लिए तैयार हुए और अब प्रेरणा भी नहीं है किसी की प्राप्ति में। उसके बाद वो भी हमारे प्रतिनिधि में आ जाएंगे, साथी बन जाएंगे और गुरु की आराधना करके अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़े। इसी के साथ होगा। अब मेरा निवेदन मुनि श्री यशवंत कुमार जी से अपना मंगल उद्बोधन दें। पन्नगेच सुरेन्द्रेच कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। वीतराग पुरुष भगवान महावीर को सभक्ति वंदना। वीतरागता के महान साधक, महातपस्वी, युग प्रधान
आचार्य श्री महाश्रमण जी को सभक्ति वंदना, मुनि मोक्ष कुमार जी, दीक्षार्थिनी बहन राजुलबाई, उपस्थित धर्मानुरागी श्रावक श्राविका समाज। आज मंगल कामना मंगल भावना समारोह मनाया जा रहा है। अनेक तरह की मंगल भावना हो सकते हैं, अनेक तरह की मंगल कामनाएं भी हो सकती हैं, लेकिन आज की जो मंगल भावना है वो त्याग मार्ग पर बढ़ने वाले साधक की मंगल भावना, और ये अपने आप में भारतीय संस्कृति में कहे तो सर्वाधिक अगर किसी को महत्वपूर्ण माना है तो त्याग की संस्कृति को यहाँ सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। चाहे संन्यास मार्ग पर बढ़ते हैं या गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी जो त्यागमय तपस्यामय जीवन जीते हैं उनके प्रति अनुमोदना और उनका अनुकरण करने की भावना सब में रहती है, और संपूर्ण रूप से संयम के मार्ग पर जाना ये तो अपने आप में एक दुर्लभ अवसर है। कहा गया है कि जीवन में 3 तरह के अवसर आते हैं। एक सामान्य अवसर, दूसरा खुशी का अवसर, और तीसरा परम खुशी का अवसर। सामान्य अवसर तो हर समय आते ही रहते हैं, और जब मन चाही इच्छा पूरी हो जाती है तो व्यक्ति गदगद हो जाता है, खुश हो जाता है, खुशियाँ मनाने लग जाता है। और तीसरी परम खुशी का अवसर, ये बड़ा दुर्लभ है। और जब व्यक्ति को परमानंद का मार्ग मिल जाता है तो ये अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि संयम का मार्ग, त्याग का मार्ग अपने आप में निश्चिंतता का मार्ग है। साधु जीवन में जो रम जाता है उसके लिए फिर कोई चिंता नहीं है, स्वयं भी चिंता मुक्त रहता है और दूसरों की चिंताओं का हरण करने में भी योगभूत बनता है। साधु का जो जीवन होता है वो स्वार्थमय नहीं होता है, स्वार्थ के साथ परार्थ और परमार्थमय होता है। साधु न केवल अपने कल्याण की चिंता करता है बल्कि वह अपने संपर्क में आने वाले, और ये कहे कि पूरे समाज के कल्याण के लिए उसका चिंतन रहता है, समाज के ऊपर उसका दृष्टिपात रहता है, और समाज को कब क्या कैसी आवश्यकता है इस पे निरंतर चिंतन भी चलता रहता है। तेरापन धर्म संघ के 9वें अधिशास्ता आचार्य तुलसी, उन्होंने जब देश आजाद हुआ लोग खुशियां मना रहे थे, लेकिन आचार्य तुलसी उस समय भी उस आज़ादी की समीक्षा कर रहे थे कि आज़ादी हमें कितनी मिली है, कैसे मिली है, और अभी भी क्या अपेक्षा है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए समाज के अंदर जो फैली हुई बुराइयां थी, समाज में जो अनैतिकता थी, समाज में जो भ्रष्टाचार थी, और समाज के अंदर जो कुरूढ़ियां थी, आडंबर थे,
उन सबको उन्होंने देखा, और देखा ही नहीं, उन्होंने देखा कि इनको कैसे कम किया जाए। और उन्होंने देखा कि तेरापन धर्म संघ एक संप्रदाय है, और इस संप्रदाय के दायरे में रहते हुए मानव समाज का कल्याण करना ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लोगों की सोच संकीर्ण है। वे अच्छाई को नहीं देखेंगे, वे केवल संप्रदाय को देखेंगे, और फिर चाहे संप्रदाय में कितनी भी अच्छी चीजें हो, वे उसे स्वीकार नहीं कर सकते। तो आचार्य तुलसी ने संप्रदाय से भी ऊपर उठकर असांप्रदायिक धर्म की व्याख्या की, और एक अनुव्रत के माध्यम से अनुव्रत आंदोलन का प्रारंभ किया। वो समाज में पनप रही बुराइयों के लिए आज भी लड़ रही है, और तेरापन धर्म संघ का हर साधु साध्वी श्रावक श्राविका और उसके साथ में अन्य परंपराओं से जुड़े हुए लोग अनुव्रत के माध्यम से मानवीय धर्म को फैलाने का प्रयास करते जा रहे हैं। आज मैं इस मंच से अनेक व्यक्तियों के द्वारा ये सुनता आ रहा हूँ कि समाज के अंदर बुराइयां फैल रही है, और संत समाज इस पर ध्यान नहीं दिया। ऐसा नहीं है। मैंने कुछ दिन पूर्व खतरगत से आचार्य मणिप्रभ सूरीश्वर जी के वहाँ पर ओसवाल स्थापना दिवस का कार्यक्रम था, तब भी मैंने यही आवाज़ उठाई थी कि हम भटक रहे हैं और हमें वापिस अपने मूल स्थान पे आना हो। जो ओसवाल समाज नियम बनाता था और उस नियम के ऊपर चलता था, मैंने उस दिन भी कहा था कि आज नियम बनाते भी है तो नियम बनाने वाले ही सबसे पहले नियम तोड़ते हैं। हमें शुरुआत खुद से करनी होगी। जब तक हम खुद से शुरुआत नहीं करेंगे, व्यक्ति सुधरे बिना समाज भी नहीं सुधरेगा। गुरुदेव तुलसी ने अपने अनुव्रत गीत में भी यही कहा है, व्यक्ति सुधरे समाज सुधरे। तो जब व्यक्ति सुधरेगा तो निश्चित ही समाज सुधरेगा। मैंने उस दिन एक मुक्तक का प्रयोग भी किए थे, कई मुक्तक किए थे, मैं उसमें से एक मुक्तक ले रहा हूँ जो मैं इस समाज के परिवर्तन के रूप में देख रहा हूँ। व्यसन के इस दलदल से अब तो हमें बाहर आना होगा। व्यसन के इस दलदल से अब तो हमें बाहर आना होगा। चरित्र संयम साधना का दीप हमें जलाना होगा। ना देखो क्या करती दुनिया, खुद को आगे लाना है। ना देखो क्या करती दुनिया, खुद को आगे लाना है। ओस वालों को ओस वाला का गौरव फिर दिलाना है। ओस वालों को ओस वालों का गौरव फिर दिलाना है। अगर हम खुद आगे आने लग जाएंगे और जितने भी आडंबर बढ़ते जा रहे, हम अपने घर से शुरुआत करें कि हमारे घर में चाहे शादी का प्रसंग हो, चाहे मृत्यु का प्रसंग हो, चाहे जन्म दिवस का प्रसंग हो, हम इन आडंबरों को महत्व नहीं देंगे तो निश्चित ही समाज में परिवर्तन आ जाए। केवल भाषण से नहीं होगा, शुरुआत हमें अपनों से करनी होगी, तभी समाज में परिवर्तन हो सकता है। तो संयम का मार्ग, त्याग का मार्ग, यह इतना न भी कर सकते, लेकिन हम छोटे छोटे त्याग तो करें। कम से कम कुरूढ़ियों को फैलाने के मार्ग पर तो हम आगे नहीं बढ़े और उसके लिए दूसरों को प्रेरित भी नहीं करें। हम उन मार्गों को भी अपना लेंगे तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। दुनिया में अनेक अनेक लोग जन्म लेते हैं और सबकी स्थिति एक जैसी भी नहीं होती है। एक रूपक में कहा गया है कि एक बार बादल छाए हुए थे, मेघ घनघोर रूप से काले काले घनघोर मेघ छाए हुए थे, और उसके बाद में धीरे धीरे एक सिलसिला चालू होता है
बूंदाबांदी का, और कहते हैं एक बूंद गिरी धूल के अंदर, धूलिसात हो गई, भूमिसात हो गई। एक बूंद गिरी तप्त तवे के ऊपर और सदा सदा के लिए राख हो गई। एक बूंद गिरी दलदल के अंदर, कीचड़ के अंदर, और सदा के लिए वो कीचड़ बन गई, दलदल बन गई। एक बूंद गिरी मीठे सरोवर में और वह मीठे जल के रूप में रूपांतरित हो गई। और एक बूंद गिरी स्वाति नक्षत्र के योग में शिप के मुख में, और वह मोती बन। बूंदे तो सब वही थी, लेकिन संपर्क का फर्क था और स्थितियां विकट हो गई। हर बूंद मोती बन जाए जरूरी नहीं है, मोती न भी बने कम से कम मीठा जल तो बन जाए जो दूसरों के लिए भी उपयोगी बन जाए। तो आज हम देख रहे हैं राजुल बाई को, जो एक तरह से मोती बनने के लिए जा रही है, अपने जीवन को सार्थक करने के लिए जा रही है। न केवल अपने जीवन को बल्कि साथ साथ दूसरों के जीवन को सार्थक करने में भी अपनी अमूल्य सेवाएं उसमें नियोजित करेगी, क्योंकि साधु का कार्य स्वकल्याण के साथ पर कल्याण है। तो इनके प्रति मेरी आध्यात्मिक मंगल कामना कि इन्होंने एक ये कहे कि दुर्लभ पथ के ऊपर बढ़ने का निर्णय लिया है, और ये पथ कायरों का पथ नहीं है, सूरवीरों का पथ है। और धन्यवाद के पात्र पारिवारिक जन भी होते हैं, क्योंकि इनकी दीक्षा आज्ञा के बिना तेरापन धर्म संघ में तो दीक्षा हो ही नहीं सकती है। तेरापन धर्म संघ में माता पिता की आज्ञा, या पति हो किसी के तो पति की आज्ञा अनिवार्य होती है, और केवल मौखिक नहीं लिखित आज्ञा। और अपने कलेजे के टुकड़ों को इस तरह संन्यास मार्ग, क्योंकि वर्तमान का युग भौतिकवाद का युग है, सुख सुविधाओं का युग है, उस युग में तप और त्याग के मार्ग पर भेजने का निर्णय करना यह भी कम बात नहीं है। तो जितेंद्र जी और संगीता जी, क्योंकि इनके माता पिता हैं, और जो पहले भी अपनी एक संतान को, अपने एक पुत्र को, अपने लाडले पुत्र को धर्म संघ में दीक्षित कर चुके हैं, और फिर उनकी बेटी तैयार हुई तो उनके दीक्षा में भी योगभूत बन रहे हैं। तो ये भी अनुमोदनीय है, और इन्होंने जो एक साहस का परिचय दिया है, तो इनके प्रति भी आध्यात्मिक मंगल कामना। जितेंद्र जी और संगीता जी, उनमें भी धार्मिक संस्कार भरे हुए हैं, और निरंतर मैं बालोतरा में भी रहा, घर दूर भी है, बाड़मेर में तो इतने घर दूर नहीं है, फिर भी कहते महाराज दूर बहुत है, दूर बहुत है। और सुबह सुबह जो अनुव्रत की प्रार्थना होती है वो भी यहाँ की महाराज घर दूर है, कौन आएगा। कल संभवतः आया परसों बाहर से एक बहन आई थी, और मैं सूर्योदय के साथ में चाय के लिए जा रहा था, तो बहन ने कहा महाराज मंगल पाठ हो गया, प्रार्थना हो गई। मैंने कहा ये बाड़मेर है, बाड़मेर में आजकल प्रार्थना और वगैरह मंगल पाठ सुबह सुबह नहीं होता है। वो पहले दिनेश जी थे, मुदित थे, तो वो लोग तो फिर भी करवा देते थे। अब दिनेश जी ने भी बाड़मेर छोड़ दिया और मुदित ने भी बाड़मेर छोड़ दिया,
अब 12 महीने में पीछे अनुव्रत प्रार्थना करने वाले अभी तक तो कोई जागते हुए दिखे नहीं, कोई जाग जाए वो बात अलग है। कहते महाराज घर दूर है, अरे 1 किलोमीटर से तो ज़्यादा घर दूर बहुत कम ही होंगे, गिनती के होंगे, लेकिन इनका घर मेरे ख्याल से सभा भवन से करीब करीब 1 किलोमीटर तो है ही है। लेकिन सुबह सुबह रोज, और चाहे 2 जगह सिंगाड़े विराज रहे हो, चाहे 3 जगह हो, अगर 2-3 जगह हो तो 1.5 किलोमीटर और 2 किलोमीटर भी हो जाते हैं। पैदल आते हैं, पैदल आते हैं, वंदना दर्शन करके वापिस पैदल, गाड़ी के ऊपर भी नहीं। तो ये भी अपने आप में बड़ी बात है। और जितेंद्र जी उपासक भी है, उपासक नहीं है, तैयारी की, लेकिन तत्व ज्ञान वो उपासक वाली क्लास में वहाँ रोज एंट्री देते। वहाँ उपासकों का एक क्रम है, रात को सामायिक करना, और कुछ गीतिका का संज्ञान, कुछ जिज्ञासा समाधान, कुछ तत्व ज्ञान, जो भी है एक सामायिक पूरा उनका स्वाध्याय के रूप में क्रम चलता है। तो उस क्रम में भी ये बराबर भाग लेते रहते हैं। तो इन्होंने भी बड़ा साहस का परिचय दिया कि 3 में से 2 संतानों को धर्म संघ में समर्पित कर रहे हैं। तो ये एक महान त्याग है, और ये त्याग की भी अनुमोदना होनी चाहिए। तो राजल भाई जो अभी PhD इनके चल रही है, लगभग काफ़ी हद तक पूरी हो गई है, केवल कुछ पीछे का कार्य शायद बाकी होगा। और अब संयम पथ पर बढ़ने के दिन नज़दीक आ रहे हैं, उल्टी काउंटिंग चालू हो गई है। 1 महीना भी अब शेष नहीं है, 1 महीना भी शेष नहीं है। तो मैं इनके लिए भी कहना चाहूँगा, तेरापन धर्म संघ अपने आप में एक गुरु की आज्ञा में चलने वाला धर्म संघ है, और गुरु के प्रति समर्पित रहने वाला धर्म संघ है, मर्यादा और अनुशासन में चलने वाला धर्म संघ है। तो धर्म संघ की इन विशेषताओं को आत्मसात करें, और इन विशेषताओं को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने का प्रयास करें। हम अपनी आत्मा का कल्याण करें, और साथ साथ हम दूसरों के कल्याण के लिए भी योगभूत बने। और त्याग का मार्ग साधु तो वैसे ही संपूर्ण रूप से व्रती होते हैं, और व्रत के साथ में उनके साधना का भी क्रम चलता रहता है। निर्जरा के 12 प्रकार हैं। मैं कहना चाहूँगा, ज़्यादा समय तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन संक्षेप में मैं कहूँगा, निर्जरा के 12 भेदों में से 6 भेद तो बाह्य है, वो हो नहीं हो कोई बात नहीं, तपस्या हो नहीं हो, विजय के त्याग हो नहीं हो, उनोदरी हो नहीं हो, कोई बात नहीं, जितना हो कर ले, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं। लेकिन जो आभ्यंतर वेद 6 है, उसकी साधना के लिए हम जागरूक रहे, और 6 आभ्यंतर वेद में से भी अगर हम 3 की भी व्यवस्थित आराधना कर ले, हमारा साधु जीवन सफल हो सकता है। वे 3 हैं। प्रायश्चित, पहला है प्रायश्चित, साधु जीवन है, कहीं भी दोष लगने की संभावना है, लेकिन हम जागरूक रहे, प्रायश्चित ले और अपनी आत्मा को शुद्ध कर। दूसरा है विनय, तेरापन धर्म संघ और भगवान महावीर का धर्म। विनय को ही धर्म का मूल माना है। तो हम बड़ों के प्रति विनम्र रहे, समर्पित रहे, ताकि हमारा विकास बड़ों के द्वारा अपने आप ही होता रहेगा। और तीसरी बात, ज्ञेयावृत्य, सेवा। सेवा के लिए हम अपना सब कुछ समर्पित कर ले, चाहे पढ़ना हो नहीं हो, माला जाप हो या नहीं हो, कोई बात, सेवा की जरूरत है। हम सबसे आगे रहने का प्रयास करें। अगर ये 3 चीज़ें हमारे जीवन में आ जाए, मैं मानता हूँ हमारा साधु जीवन सफल हो जाएगा, सफल हो सकेगा। तो
बाकी तो 12 की ही आराधना करने की कोशिश करे, नहीं तो कम से कम इन 3 की विशेष रूप से आराधना करने का प्रयास करें। अब मैं कुछ मकसद के साथ अपनी बात को परिसंपन्न करने का प्रयास करूंगा। सद्गुणों की थाली सजी, संस्कारों का हो श्रृंगार। सद्गुणों की थाली सजे, संस्कारों का हो श्रृंगार। साधना में लीन होने जा रही राजुल दृढ़ मन धार। मुनि ध्रुव की राह चली, संयम का दीप जलाने। मुनि ध्रुव की राह चली, संयम का दीप जलाने। मंगल कामना यही है, करे स्वपर का उद्धार। मंगल कामना यही है, करे स्वपर का उद्धार। त्याग मर्यादा में रते राजुल के जीवन के रंग। त्याग मर्यादा में रते राजुल के जीवन के रंग। भवसागर से पार लगे जब हो भक्ति का सत्संग। मुनि ध्रुव की साधना का उजियारा बन जाए। संगीता जितेंद्र के घर गूंजे, संयम का सुर संग। संगीता जितेंद्र के घर गूंजे, संयम का सुर संग। पुण्य परीक्षा पास कर जब जीवन हो अरहत पंथ। पुण्य परीक्षा पास कर जब जीवन हो अरहत पंथ। राजुल ने चुना वो मार्ग जहाँ संयम ही है कंठ। राजुल ने चुना वो मार्ग जहाँ संयम ही है कंठ। मुनि ध्रुव का दीप्तिमान व चरण संग हो प्रेरणा। मुनि ध्रुव का दीप्तिमान व चरण संग हो प्रेरणा। आचार्य महाश्रमण की कृपा से तेरा पंथ बने मेरा पंथ। आचार्य महाश्रमण की कृपा से तेरा पंथ बने मेरा पंथ। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम। आज का उपवास की बात के नाम बता देता हूँ मैं। आज 12 से उपवास साक्षी जैन, इंदिरा सोलंकी। कल के उपवास रहेंगे ज्योति देवी सिंघवी, वीरेंद्र जी चोपड़ा, लीला देवी साजेब। और आज का एकासन ममता गोलेचा। कल का एकासन रहेगा भावना बुरन। और आज 6 तारीख है नहीं, 6 तारीख आज का जाप है गणपत जी संकलित कई यहाँ पर। और कल का जाप रहेगा पानीबाई सिंघवी के यहाँ पर। उपवास के प्रत्याख्यान कोई है उपवास वाले? देवगुरु धर्म की साथ शिशु कल सवेरे सूर्योदय तक तीनों आहार के त्याग है। रात को चारों आहार के त्याग है। कच्चा पानी पीने के त्याग है। एकासन आज का 1 दिवसीय त्याग अखरोट खाने का त्याग है। और कुछ? हाँ ठीक है। हाँ कृपा मनुष्य के प्रति आपने अपने उद्बोधन से लाभान्वित किया। आपने जो बात कही है कि पुरुषार्थ करने से ही सब कुछ होता है। पुरुषार्थ करने से ही सब कुछ होता है। तो कहा गया है कि चलते हुए बादल ने पानी की बूंद से कहा कि बहन तेरा भविष्य क्या है। चलते हुए बादल ने पानी की बूंद से कहा कि बहन तेरा भविष्य क्या है। कि भविष्य हमारे पुरुषार्थ पर डिपेंड है। देखो बूंद कहाँ गिरती है और वो बूंद जिन्होंने देखो मोती बन गए। अब हमारी भी बारी है, हम भी कोशिश करें कि हम भी मोती बने। आज के इस कार्यक्रम में मुमुक्षु राजू भाई का अभिनंदन करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। मुमुक्षु राजू भाई को मंच पर बुलाएं। तेरापन समाज से उनके माला के लिए मेरा निवेदन। तेरापन महिला मंडल की सचिव अंजू की खाजेर और तिलक के द्वारा मुमुक्षु का अभिनंदन बहुमान करें। माला के लिए मेरा निवेदन तेरापन महिला मंडल की
उपाध्यक्षा मंजूजीत छाजे से निवेदन कि वो आए और प्रमुख को माला पहनाकर उनका अभिनंदन। स्वागत की इस कड़ी में आज हमारे बीच में अनवर समिति के अध्यक्ष भी विराजमान है। तो स्वागत की इस कड़ी में अनवर समिति से समान अभिनंदन करने के लिए मेरा निवेदन उपाध्यक्षा ज्योति जी सिंह से माला द्वारा प्रमुख का सम्मान अभिनंदन करें और साहित्य से सम्मान करने के लिए मेरा निवेदन पवन जी संकलेचा नमन से गणपत समिति के अध्यक्ष हैं उनका बधाई और साहित्य से सम्मान। और आज हम यहाँ पर उन वीर माता और पिता का भी सम्मान करना चाहते हैं। मेरा निवेदन श्रीमान वीर पिता श्रीमान जितेंद्र जी पटेल से प्लीज मंच पर बता रहे। जितेंद्र जी पटेल, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है सर, आपका सम्मान नहीं है हमारा सम्मान है सर, आप बताइए। इनके तिलक के लिए मेरा निवेदन पुखराज जी बोगड़िया तिलक के द्वारा समाज का काम है, मेरा नहीं। श्रीमान जितेंद्र जी पटेल का और माला के लिए मेरा निवेदन श्रीमान रतनलाल जी गोलेचा माला के द्वारा वीर पिता का सम्मान करें। वीर पिता इसलिए कि इन्होंने अपने कलेजे को टुकड़े को सन को समर्पित किया, इसलिए हम इन्हें वीर पिता कहते हैं। स्वागत की इस कड़ी में मेरा निवेदन वीर माता श्रीमती संगीता जी पटेल कृपया मंच पर बता रहे संगीता जी पटेल का तिलक के द्वारा सम्मान करने के लिए मेरा निवेदन महिला मंडल की पूर्व अध्यक्षा कलावती जी गोलेचा कृपया मंच पर बता रहे। और माला से इनका अभिनंदन करने के लिए मेरा निवेदन लीला जी लालू आइए, ये भी वीर माता है, इन्होंने भी अपनी बच्चों को शासन को समर्पित करने के लिए संस्था में भेजा हुआ है। तो मेरा निवेदन लीला जी नाम से तो माला के द्वारा इनका स्वागत अभिनंदन करें। एक सूचना यह है कि रविवार 10 तारीख को अनुगत समिति द्वारा एक भव्य स्तर पर सामायिक का कार्यक्रम नवकार महामंत्र का जाप का एक कार्यक्रम किया जा रहा है रविवार 10 अगस्त को। उस अब मेरा निवेदन पवन जी संकलेचा नमन से करवाया सूचना एक बार जोर से दीक्षा के वीर माता को और वीर पिता को मेरा नमन। मैं निवेदन करूंगा कि परम पूज्य गुरुदेव श्री यशवंत कुमार जी महाराज साहब की पावन निष्ठा में इसी तेजापुर भवन के महाश्रवण सभागार में 1.25 लाख नवकार महामंत्र का जप होगा एवं 702 व्यक्तियों मातृशक्ति की एक समूह सामूहिक का आयोजन होगा। उसके पर्दे का विमोचन हमारे सम्मानित अतिथियों द्वारा भी किया जाएगा। आपसे पहले भी निवेदन कर रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि इस समूह सामूहिक के कार्यक्रम में आप अपने पूरे परिवार को जोड़िएगा। इस तेजापुर सभा भवन में नवकार महामंत्र की धूप से पूरे विश्व का कल्याण हो, ये हम सभी भावना भाएंगे। इसी क्रम में मेरा निवेदन नागपुर से ट्रस्टी श्रीमान गौतम जी सिंह जी मोदी से कृपया आगे बढ़ा है। श्रीमान पार्षद महावीर जी बोहरा, पार्षद सुनील जी सिंह जी एवं अनुगत समिति के पूर्व अध्यक्ष संरक्षक श्रीमान उदय जी जैन एडवोकेट एवं सोहन जी गोलेचा